क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है द पॉइंट और पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ एक्स दिया हुआ है एक्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स, ये है एक्स लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, और -1 होगा जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हमको चेक करना है ये कंटिन्यूअस है कौन कौन से पॉइंट पे। पहला ऑप्शन है कि एक्स कंटिन्यूअस है, मतलब सारे रियल नंबर्स के लिए -∞ से +∞ का कोई भी वैल्यू अगर रखेंगे तो ये फंक्शंस कंटिन्यूअस है, इसका कहना है। दूसरा ऑप्शन बी का कहना है कि नहीं एक्स इज इक्वल टू सिर्फ 0 के लिए फंक्शंस कंटिन्यूअस है। तीसरा का कहना है कि नहीं ये -∞ से +∞ में सारे वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है 0 को छोड़ करके r-0। और ऑप्शन नंबर डी का कहना है कि नहीं ये सिर्फ -1 और 1 पे कंटिन्यूअस है। तो कुल मिला करके हम लोग को इसका कंटिन्यूटी चेक करना है -∞ से +∞ के बीच में, और उसके बाद देख लेना है कि कौन सा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले जो फंक्शंस दिया हुआ हम लोग उसको लिख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स मॉड ऑफ एक्स, एक्स लेस देन 0 और -1 है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ऐसे आप समझिए, अगर ये देखिए -∞ से +∞ का बीच का एक नंबर है, हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर लिए हुए हैं, उस बीच में एक हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं, ठीक है ना। तो 0 से छोटा के लिए मतलब -∞ से 0 के लिए एफ एक्स का वैल्यू होगा एक्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स। ये कहाँ से कहाँ तक के लिए हो गया, तो -∞ से 0 के लिए फंक्शंस डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स, और एक्स इज इक्वल टू 0 to ∞ इंक्लूडिंग 0 एंड अप टू इन्फिनिटी एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो -1 होगा। ऐसा हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ऐसा हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा हुआ है कि एफ एक्स का वैल्यू एक्स बाय मॉड ऑफ एक्स होगा -∞ से 0 तक के लिए, एक्स लेस देन 0 मतलब -∞ से 0, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 और उससे बड़ा के लिए एफ एक्स का वैल्यू -1 होगा। अब हम लोग को चेक करना है कि ये फंक्शंस कंटिन्यूअस है या नहीं है। देखिए कंटिन्यूटी हम लोग किसी पॉइंट पे चेक करते हैं, ठीक है। अब कंटिन्यूटी अगर कोई फंक्शंस नहीं बदल रहा है तब तो वो कंटिन्यूअस ही है, मतलब -∞ से 0 के बीच में एफ एक्स तो कंटिन्यूअस ही है क्योंकि ये फंक्शंस बदल नहीं रहा है, एक्स बाय मॉड ऑफ एक्स है। और यहाँ पे देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू -1 है, तो 0 से ∞ के लिए ये भी नहीं बदल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो 0 पे, कि 0 पे ये फंक्शन और ये फंक्शंस दोनों कंटिन्यूअस है या नहीं। मतलब हमको कंटिन्यूटी चेक करना है किस पे, तो 0 पे चेक करना है। कैसे इस फंक्शंस को चेक करेंगे, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए ये x डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स, और मॉड ऑफ एक्स मतलब x तो यहाँ पे लेस देन 0 के लिए, तो नेगेटिव नंबर का जब मॉडुलस वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो माइनस साइन गुना कर देते हैं। कुछ देर पहले भी हम लोग एक क्वेश्चन में देखे थे कि मॉड ऑफ -5 है, इसका मतलब होता है -5। हम लोग अपने मन से एक माइनस गुना करते हैं क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू निकलता है वो पॉजिटिव वैल्यू निकलता है, तो ये जाकर के हो जाता है +5। अब यहाँ देखिए x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 मतलब -∞ से 0 के बीच का कोई भी वैल्यू आप x का यहाँ पे रखिएगा तो यहाँ मॉड ऑफ माइनस नेगेटिव नंबर रहेगा, मतलब माइनस में रहेगा कोई नंबर, तो इसको प्लस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस वैल्यू से बाहर निकालने के लिए माइनस गुना कर देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय -x, ये हो गया x लेस देन 0 के लिए, और ये -1 होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। इसी फंक्शंस को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, x बटा x 1 हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से माइनस है तो ये -1 हो गया x लेस देन 0 के लिए, और -1 पहले से दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुल मिला करके देखिए एफ एक्स का वैल्यू -1 हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ से +∞, तो ये एफ एक्स का वैल्यू हो गया -1। और एफ एक्स का वैल्यू -1 इसका मतलब ये हो रहा है y इज इक्वल टू -1, एंड y इज इक्वल टू -1 एक जो है कॉन्स्टेंट फंक्शन है, और कॉन्स्टेंट फंक्शंस जो है वो हर जगह पे क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होता है। देखिए इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसे है, ये x एक्सिस y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और हमको चाहिए किसका ग्राफ, तो y इज इक्वल टू -1 का, तो ये हो गया ग्राफ y इज इक्वल टू -1 का, और ये जो पॉइंट है वो है 0, -1। तो आप देख सकते हैं ये फंक्शंस हर जगह पे कंटिन्यूअस है, इसीलिए ये ऑप्शंस गलत हो गया, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ये भी गलत, ये भी गलत, और सही सिर्फ जो है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, x इज कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू R।